हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के पार्ट 21 को शुरू करते हैं। आज की तारीख 16 अप्रैल 2020। जैसा कि शाहजहां ने अपने दोस्त को वादा किया था, वो उसकी जगह वेटर का काम संभालने के लिए उसके रेस्टोरेंट चला गया। थैंक गॉड, वहाँ पर उसे मिडिल एज औरतों को सर्व करने के लिए नहीं कहा गया। हाँ, लेकिन उसकी बाकी की कलीग्स, जो और कोई नहीं काफ़ी सारी हॉट लड़कियां थीं, उनमें शाहजहां को लेकर काफ़ी क्रेज़ था। लेकिन जहान ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज उसका फ्लर्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वो अपने ब्रेक्स का इस्तेमाल भी ईबो को फ़ोन करने के लिए कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से उसने एक भी बार कॉल का जवाब नहीं दिया। रात को 8 बजे जब वो घर लौटा तो घर पर कोई भी नहीं था। शायद आज भी हमेशा की तरह हाओशान किसी क्लब में जाकर अपने लिए उचित कन्या ढूंढ रहा होगा। शाहजहां ने उसे भी कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन हाओशान भी उसे इग्नोर कर रहा था। इधर हाओशान की जब प्यारी सी आंखें खुली, घड़ी टाइम ट्रैवल करके 11 पर रुक चुकी थी। सूखी ब्रेड का नाश्ता करके वो अपने रोज़मर्रा के काम पर लग गया। वो अपने सीक्रेट अड्डे पर जाकर कसरत करने लगा, करीब करीब 6 घंटे तक, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था उसकी कमाई हुई बॉडी ही उसके लिए वेपन का काम करेगी, क्योंकि ये न सिर्फ हेल्दी है, लड़कियां पटाने में भी इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। कसरत करने के बाद उसे ख्याल आया, उसे तो ऑफिसर सॉन्ग के घर जाना चाहिए, लेकिन क्या करे, उसे तो उसका पता ही मालूम नहीं था। अब शाहजहां को मैं देखता हूँ, उसने सोचा। कहता है ना मुझे, मैं स्टॉक करता हूँ, देखा मुझे उसका घर का एड्रेस भी नहीं मालूम है। अब हाओशान के पास एक ही जगह बची थी जहाँ पर वो जा सकता था, क्लब। लेकिन आज उसे पिंक पैंथर क्लब में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए उसने नया क्लब चुना, द लगून। जब हाओशान क्लब लगून के बाहर पहुंचा तो उसने पाया वहाँ पर बहुत लंबी लाइन है। आज तो उसका नंबर आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो वहाँ से वापस लौट जाना चाहता था। लेकिन तभी एक जानी पहचानी आकृति पर उसकी नज़र ठहरी। अब कहीं जाकर उसके किस्मत के सितारों को उसकी याद आई थी, जिन्हें थैंक्स कहते हुए वो उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया। चलो मैं भी तुम्हें ज्वाइन करता हूँ, उसने कहा। तब उसके सामने वाले आदमी ने पीछे मुड़कर देखा। ओह, तो तुम भी यहाँ पर हो, उसने बोरिंग सी आवाज़ बनाते हुए कहा। तो हाओशान ने कहा, हाँ, जब मैंने लाइन देखी तो मैं जाने वाला था, लेकिन आपको देखते ही मेरा तो इरादा ही बदल गया। क्या आपको कोई परेशानी है अगर मैं भी अंदर आना चाहूँ तो? हाओशान ने पूछा। तो जियांग ने कहा, हाँ, तुम्हें तो यही सूट करता है, चलो चलते हैं, लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे, याद रखना। श्योर, क्यों नहीं, बस आप मुझे बता देना कि आप किस दिशा में देखने वाले हो, मैं उसके बिल्कुल उल्टी दिशा में देखूंगा, हाओशान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। तभी डोर कीपर चिल्लाया, बस 7 लोग अंदर जा सकते हैं। ऑब्वियसली इनमें जियांग और हाओशान भी थे। अंदर जाते ही जियांग अपने काम में लग गया और हाओशान बार के पास जाकर बैठ गया। उसने बियर मंगाई। उसके पास ही 3 लड़कियां खड़ी थी जो आपस में बात कर रही थी। पहली लड़की दूसरी से पूछ रही थी, क्या तुमने कन्फेस किया? तो दूसरे लड़के ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, अभी कहाँ, मुझे तो डर लगता है, कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। हाओशान ने उन लड़कियों को ध्यान से देखा। दूसरी लड़की और कोई नहीं, उसकी लव राइवल थी, मतलब वो लड़की जिसे ऑफिसर सॉन्ग जियांग पसंद करता था। शायद वो लड़की भी उसे पसंद करती थी। इसका मतलब हाओशान का तो पत्ता कट हुआ और उसकी मरजानी सहेलियाँ उसे कन्फेस करने के लिए कह रही थी, उसे इनकरेज कर रही थी। अब ये सब हाओशान के बर्दाश्त के बाहर हो रहा था, इसलिए वो उन लड़कियों के पास चला गया। उसने पहली लड़की से पूछा, क्या तुम अकेली हो? उन बेचारी अकेली लड़कियों को देखकर हाओशान ने उन्हें काफ़ी सारे ड्रिंक्स ऑफर की, तो उस लड़की ने तुरंत हाओशान पर ट्राई मारा। हाओशान ने भी उसके साथ अपनी सारी भड़ास निकाली। जब उसने उस लड़की को छोड़ा, पता नहीं क्यों उसका मन उदास सा हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था ऑफिसर सॉन्ग की लव इंटरेस्ट म्या कहीं सच में उससे कन्फेस ना कर दे। अगर ऑफिसर सॉन्ग ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तब तो हाओशान की लंका ही लग गई। इसलिए हाओशान ने आज एक फैसला किया कि जब तक वो सॉन्ग जियांग का दिल नहीं जीत लेता,
वो किसी और लड़की के साथ नहीं रहेगा। इनफैक्ट आज के बाद वो किसी भी लड़की के साथ जाना छोड़ देगा, क्योंकि उसे अपने सच्चे प्यार को पाना था। हाओशान जैसे इंसान के लिए ये कुर्बानी बहुत बड़ी थी, क्योंकि सेक्स दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ थी उसके लिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपने प्यार के लिए वो इतना तो कर ही सकता है। कम से कम तब तक तो ट्राई कर सकता है जब तक वो किसी के साथ एंगेज नहीं है, खासकर उस पुलिस वाली म्याम्या के साथ। म्याम्या का ख्याल आते ही हाओशान का मूड फिर से एक बार बिगड़ गया। उसके लिए अगर थोड़ी सी भी होप होगी तो वो ज़रूर ट्राई मारेगा। इस तरह से वो अपने लव राइवल के सामने अपने पहले और इकलौते प्यार को नहीं हार सकता। सोचते हुए हाओशान मुंह फुला रहा था, तभी उसे उसका एक दोस्त मिल गया। उसने कहा, यहाँ पर इतनी सारी खूबसूरत लड़कियाँ हैं, फिर भी तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तो हाओशान ने भी तैश में आकर उससे कह दिया, मेरे लिए अब ये बिना फीलिंग्स वाला सेक्स काफ़ी हो गया है। अब मैं अपने सच्चे प्यार को पाना चाहता हूँ। तो उसके दोस्त ने चकल करते हुए कहा, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब कुछ जिस्म की भूख होती है। सेक्स जैसी चीज़ से कोई ऊब कैसे सकता है, खास करके अगर वो खुद ही सेक्स गॉड हो तो। हाओशान ने कहा, तुम अब भी ऐसा कैसे सोच सकते हो? माना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ चीट कर गई, लेकिन उसको काफ़ी समय बीत गया है, तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। तुम्हारी अभी की सोच मेरी सोच से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, उसके दोस्त ने कहा। इसलिए तो मैंने वन नाइट स्टैंड को चुना है। कम से कम इसमें आपके दिल टूटने का दर्द तो नहीं होता। खैर जाने दो, मुझे आज रात का शिकार करना है। कहते हुए वो वहाँ से चला गया। उसे जाता हुआ देखकर हाओशान को उसका पास्ट याद आ रहा था। उसने एक लड़की से सच्चे दिल से प्यार किया था, लेकिन वो लड़की उसे बस अपना बेडवारमा समझती थी। यह लड़का बस 22 साल की उम्र में उस लड़की के साथ घर बसाने को भी तैयार था, लेकिन उस लड़की ने इसके प्यार के मुकाबले किसी और का साथ चुना। तब से इसका प्यार पर से भरोसा ही उठ गया है। साय करते हुए हाओशान बारकीपर की तरफ मुड़कर बोला, एक बियर देना। अपने हाथ में बियर की बोतल आते ही हाओशान ने मुड़कर देखा तो वो किसी और के सामने ही, ऑफिसर सॉन्ग के सामने ही बैठा था। अरे आप फिर से? हाओशान ने कहा तो जियांग ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। हाओशान के लिए तो ये गुड लक था, लेकिन सॉन्ग जियांग के लिए नहीं। उसने मुंह बनाया तो हाओशान ने कहा, क्या मतलब है इसका? तो जियांग ने कहा, ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ, तुम उसी प्लेबॉय के दोस्त हो ना जिसने मुझे हाफ मून थीफ को पकड़ने से रोका था। तो हाओशान ने चकल करते हुए कहा, अपनी नाकामयाबी का ब्लेम मुझ पर क्यों लगा रहे हैं? पहली बात तो ये कि उनकी लड़ाई में आपको कूदने के लिए किसी ने नहीं कहा था, और दूसरी बात, हाफ मून थीफ सच में चालाक है, तो अगर आप उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इसमें ना तो उसकी गलती है ना ही आपकी। खैर जाने दो। उससे बढ़िया बात पता है क्या है? कि आपको मैं अभी भी याद हूँ। तुम्हारे जैसे चिपकू को कोई कैसे भूल सकता है जब हर वक्त तुम मेरा पीछा करते रहते हो? जियांग ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर मैंने दोबारा कभी तुम्हें अपने पीछे देखा तो याद रखना, मैं तुम्हें अरेस्ट करके जेल भेज दूंगा। उसकी बात सुनकर तो हाओशान सोच में पड़ गया, क्या उसे समझना इतना आसान है? खैर जाने दो, उसके लिए तो इतना ही काफ़ी था कि उसके एफर्ट्स को ऑफिसर समझ रहा है, लेकिन शायद अब उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखने की ज़रूरत है। इसलिए उसने कहा, आप क्या कह रहे हो ऑफिसर? मेरे जैसा इज्जतदार आदमी आपके जैसे इज्जतदार और आकर्षक ऑफिसर के पीछे पड़े? ऐसा तो नहीं हो सकता ना? हो सकता है कि आपको मेरे चेहरे को लेकर कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मेरा चेहरा तो काफ़ी कॉमन है। या फिर शायद आप मुझे इतना ज़्यादा मिस करते हैं कि हर किसी में आपको मैं ही दिखाई देता हूँ। हाओशान तो ऑफिसर पर फुल ऑन ट्राई मार रहा था, लेकिन ऑफिसर ने उसे फिर से एक बार इग्नोर किया। ऑफिसर बियर की बोतल को मुंह से लगाकर पी रहा था। उसे देखकर हाओशान के दिमाग के घोड़े तो किसी और ही दिशा में दौड़ने लगे। जिंदगी में पहली बार हाओशान दिल से एक बोतल होने की विश कर रहा था। हाओशान जब ऑफिसर को घूर कर देख रहा था तो ऑफिसर ने भी उसे वापस से घूर कर देखते हुए उसे वार्निंग दी, आंखों ही आंखों में। पता नहीं हाओशान को वो वार्निंग काफ़ी क्यूट लगी और उसने थोड़ा सा ढाढ़स दिखाने की कोशिश की और उसने ऑफिसर की तरफ देखकर आंख मारी। ऑफिसर की आंखें तो बड़ी बड़ी हो गई।
उसने हाओशॉन को फिर से एक बार घूर कर देखा और फिर से इग्नोर कर दिया। ये देखकर हाओशॉन का हौसला और भी बढ़ गया और उसने धीरे से ऑफिसर सोंग जियांग के थाइस पर हाथ रख दिया। फिर वो धीरे धीरे उसे सहलाने लगा, साथ में ये भी इमेजिन करने लगा ये थाइस जब उसके कमर से लिपटी होंगी तो कितनी खूबसूरत दिख रही होंगी। एक्साइटमेंट में हाओशॉन अपने लिप्स लिक करने लगा। तभी उसे किसी के गुस्सा होने की आवाज़ आई, अभी के अभी अपने हाथ हटाओ वरना सेक्सुअल हैरेसमेंट की केस में मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। कोई बात नहीं ऑफिसर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अरेस्ट होने में। वैसे ये तो बताइए आप मुझे अरेस्ट कैसे करोगे? हाओशॉन ने पूछा। अब ऑफिसर सोंग ने अपना शर्ट उठाकर हाओशॉन को कुछ दिखाया। हाओशॉन की नज़रें जब ऑफिसर के कमर पर पड़ी, उसने तो अपने होश ही खो दिए, इतने कि वो ये देखना ही भूल गया ऑफिसर उसे दिखाना क्या चाहता है। एक हथकड़ी जो उसके बेल्ट से लटक रही थी। ऑफिसर ने अपनी शर्ट नीचे की, लेकिन अभी तक हाओशॉन का मन नहीं भरा था। उसने कहा, मैं आपकी बात समझा नहीं ऑफिसर, क्या आप मुझे फिर से वो दिखाना चाहेंगे? ऑफिसर ने तो हाओशॉन की तरफ ऐसे देखा जैसे वो अभी उसका मर्डर कर देना चाहता हो, लेकिन हाओशॉन तो हाओशॉन है। अब भी वो ऑफिसर को अपने दांत दिखा रहा था। तभी उसकी नज़रें ऑफिसर के पीछे गई, जहाँ पर अभी अभी उसे मिला हुआ उसका दोस्त एक लड़की के साथ मेकआउट कर रहा था। हाओशॉन को याद आया, अभी अभी उसी जगह उसकी लव राइवल यानी ऑफिसर सोंग की लव इंटरेस्ट खड़ी थी। अब उसने उस तरफ ध्यान से देखा। वो लड़की जो उसके दोस्त के साथ मेकआउट कर रही थी वो और कोई नहीं, उसकी लव राइवल ही थी। ये तो सुनहरा मौका था और ऐसे मौके का फ़ायदा न उठाए वो हाओशॉन कैसा? ऑफिसर को देखते हुए हाओशॉन ने पूछा, हे ऑफिसर, आप कहीं मेरे साथ बाहर चलना चाहोगे जहाँ पर बस हम दोनों हों? आपस में बातें करेंगे, कुछ गपशप करेंगे ताकि हम एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से जान सके। उसकी बात सुनकर सोंग जियांग उसे मारने ही वाला था, लेकिन हाओशॉन पीछे हट गया। उसने कहा, बस ना कहते तो भी काफ़ी होता, मुझे मारने की क्या ज़रूरत है? सोंग जियांग झल्ला कर बोला, तुम हो कौन? तो हाओशॉन ने कहा, आपके लिए तो सेक्स गॉड हूँ। हाओशॉन की बात सुनकर जियांग का चेहरा तो पूरा लाल पड़ गया। उसने उसे इग्नोर करते हुए अपने बियर पर ध्यान देना सही समझा। ओह, आई एम सो सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे अपने स्किल को ऐसे शो ऑफ नहीं करना चाहिए, हाओशॉन ने कहा। मुझे तो बस ऐसा लगा कि शायद आप इंटरेस्टेड होंगे। एक और शब्द, फिर मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ देख लेना, ऑफिसर ने कहा। तो हाओशॉन अपने सर के पीछे हाथ रखते हुए बोला, ओके ऑफिसर, मेरे ख्याल से मुझे किसी और को ढूंढना चाहिए जो आपसे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मुझे मिलेगा भी, क्योंकि हर कोई उस कोने वाले कपल की तरह लकी तो नहीं होता है ना। हाओशॉन ने एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ पर और कोई नहीं, उसकी लव राइवल थी। ऑफिसर सोंग खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने उस कोने की तरफ देखा और वो नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन हाओशॉन ने पाया ऑफिसर सोंग के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, एक उदासी सी थी। अब हाओशॉन को कहीं ना कहीं गिल्टी महसूस होने लगा कि उसने ऑफिसर सोंग जियांग के दिल के साथ खेला। बस इतना ही नहीं, उसे कहीं ना कहीं खुशी भी हो रही थी कि अब उसका चांस है। ऑफिसर सोंग को देखकर साफ पता चल रहा था उसने जो देखा वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने बस अपना सर झुका लिया और लगातार बियर पीने लगा। इधर हाओशॉन को अपने डिसीजन पर नाज हो रहा था कि उसने लड़कियों के साथ सोना छोड़ दिया है। हाँ, ये अलग बात है कि आधे घंटे पहले वो किसी और लड़की के साथ था, लेकिन अभी से तो नहीं। चलो, कम से कम ऑफिसर सोंग को उसकी वजह से ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑफिसर का ख्याल आते ही हाओशॉन ने मुड़कर ऑफिसर की तरफ देखा, जो पूरी तरह नशे में धुत हो चुका था। अब ऑफिसर की चिंता करने वाला हाओशॉन के सिवा था ही कौन, इसलिए उसे घर छोड़ने का निर्णय हाओशॉन ने लिया। जब उसे गाड़ी में बिठाया तब हाओशॉन को याद आया उसे तो उसका एड्रेस ही नहीं पता।
उसने सोंग जियांग को हिलाकर उठाने की कोशिश की और उससे उसका एड्रेस पूछा, लेकिन कुछ गालियों के सिवा उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। ऑफिसर को पुलिस स्टेशन छोड़ने का ख्याल इतना भी अच्छा नहीं था। पहले ही हाफ मून थीफ की वजह से वो कलीग्स में मजाक बनकर रह गया था। अब उन्हें चिढ़ाने का एक और मौका मिल जाता। इसलिए सबकी बेहतरी इसी में थी कि हाओ शान ऑफिसर को अपने घर ले जाए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वैसे गाइस, मुझे नहीं लगता आप इस स्टोरी को इतना भी पसंद कर रहे हो, क्योंकि एक तो व्यूज़ कम आ रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या मुझे इस स्टोरी के साथ एक और स्टोरी शेयर करनी चाहिए? आप इस बात को लेकर क्या सोचते हैं, ये मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए, तब तक वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।